औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाज़िर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिकन लेग ब्रेस्ट बारबेक्यू करने का तरीका। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, तो बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो जी स्टार्ट करना है हमने पीसों की कटिंग से। तो वो सीधा कर लेना है। तो ये जोड़ होते हैं, इसमें ये जोड़ आपने खोल लेना है इसका। इस तरह मसाला जो लगता है ना, तो अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाता है। तो ये रहा हमारा पीस। तो पीस अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कटिंग कर लिए। मैं ये आपको दिखा दूं, इस तरह से इसकी कटिंग हमने कर लेनी है। अब इनको हमने धोना है, तो वो भी आपने तरीकाकार देख लेना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखें, बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो होगी आपके लिए। क्योंकि अक्सर घरों में पार्टी वगैरह करनी पड़ती है, तो मसाला लगाने में मसला पैदा हो जाता है। तो आप ये मेरी वीडियो देख लें, तो बहुत ही आसानी होगी आपको मसाला लगाने में और इसको बारबेक्यू करने में। अच्छा जी, पानी हमारे पास मौजूद है। अब इसको हमने पहले तो एक दफ़ा इसके लेवल का पानी करके तमाम पीसों का, तो इनको हमने अच्छी तरह से अब धो लेना है। तो तरीका अगर मैं दिखा दूं, इसमें हमने अच्छी तरह से ये जो ब्लड वगैरह होता है, ये उतार लेना है हाथ की मदद के साथ। हाथ की मदद के साथ आपने इसको अच्छी तरह मसल मसल के इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो उतार लेना आपने। तो वन बाय वन इसको आपने करते रहना है, ताकि कोई मुश्किलात ना हो इसे पकाने में, और स्मेल इसकी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है ब्लड की वजह से। पानी इस तरह से हमने सारा स्ट्रेन कर लेना है। तो इसमें एक दफ़ा और हमने पानी ऐड कर लेना है, ताकि इसको जो नमक वगैरह लगाना है वो लगा लें। तो पानी इसमें अब और ऐड कर देंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसको हमने लगाना है नमक और सिरका, ताकि जो इसमें ब्लड वगैरह आता है वो साफ हो जाए और नमक इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अब करेंगे इसमें हमने नमक ऐड कर देना है। पानी के अंदर इसको ऐड करना है नमक को। अब इसमें हम ऐड करेंगे, अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है हमने। अब इसमें हमने ऐड कर देना है हाफ लीटर विनेगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। तो वो ऐड करके अब इसको हमने अच्छी तरह मसल के, यानी कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। अच्छा जी, अब हमने बनाना है मसाला। तो चलते हैं मसाले की तरफ। तो सबसे पहले हमें अदरक लहसुन ग्राइंड चाहिए। तो उसके लिए हम 200 ग्राम अदरक लहसुन ग्राइंड कर रहे हैं। इसको आप सिरके के अंदर भी कर सकते हैं या पानी के अंदर भी कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको सिरके के अंदर ग्राइंड करें, तो बहुत ही अच्छा बनेगा ये। तो इसको अच्छी तरह हम ग्राइंड कर लेते हैं अब। अच्छा जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं नमक और सिरका लगाए हुए इनको। अब इसको हमने स्टेन कर लेना अच्छी तरह से। तो उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट बाद हमने मसाला लगाना है, ताकि जो इसमें पानी है स्टेन करने के बाद अच्छी तरह से वो खुश्क हो जाए। अच्छा जी, इस तरह से हमने टोकरियों में अच्छी तरह से स्टेन कर लेना, तिक्का हो या हमारे पास पीस हो। तो इस तरह हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टेन कर लेना। तो अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं अपना। अच्छा जी, मसाला बनाने के लिए हमारे पास बड़ा बाउल आ गया। इसमें हमने 200 ग्राम जीरा ऐड कर दिया, जो कि कुटा हुआ है। तो इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो बेहतरीन इसका हल यही है, आप इसको ग्राइंड कर लें। अब इसमें हमने ऐड करना है अदरक लहसुन पेस्ट, जो कि हमने ग्राइंड की हुई है। तो चीज़ें जो जो मैं बता रहा हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप डालनी है। कोई आगे पीछे भी चीज़ हो जाए कोई मसला नहीं होता। तो ज़ीरा डाल लें या अदरक लहसुन पहले डाल लें, कुछ भी डालें, लेकिन जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है इसमें। तो अदरक लहसुन ऐड कर लिया। अब इसमें हम करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर का। तो इसमें हम आधा किलो मिर्च ऐड कर रहे हैं।
अच्छा जी, मिर्च डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम हल्दी। हल्दी डालने का मकसद होता है जो इसमें कलर होता है ना गोल्डन गोल्डन, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है इसमें कलर। तो हल्दी हमने ऐड कर दी इसमें 250 ग्राम। हल्दी ऐड करने के बाद अब इसमें हमने ऐड करना है सूखा धनिया पिसा हुआ, तो वो इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम। सूखा धनिया ऐड करने के बाद अब इसमें हमने नमक ऐड करना है, तो नमक इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच, हमारे पास बड़े साइज के हैं। तो अगर आप ग्राम के हिसाब से देखें तो 200 ग्राम इसमें हमने नमक ऐड कर देना है। अच्छा, ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो दही इसकी बेसिक मसाला है, तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1.25 किलो दही। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हाथ की मदद के साथ या चम्मच वगैरह के साथ। अच्छी तरह से इसको अब मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो जो आपने अदरक लहसुन पेस्ट इस ग्राइंड करना है ना, तो वो सिरके में करना है। तो इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो इसमें सिरके के साथ ग्राइंड कर सकते हैं अदरक लहसुन। तो दोनों चीज़ें खट्टी होती हैं। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है टिक्के को या पीसों को लगाने के लिए। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसको हमने जो टिक्का बोटी या लेग ब्रेस्ट पीस है उनको लगाने के लिए रेडी हो गया। तो चलते हैं हम मसाले की तरफ उसको मैरिनेशन करने के लिए। पीस हमने स्टेन कर लिए, अच्छी तरह से इनको स्टेन कर लिया। अब इस पे हमने लगाएंगे मसाला जो कि हमने दही वाला रेडी कर लिया। तो मसाला उतना ही लगाएंगे जितनी इसको ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा मसाला नहीं हमने लगाना। तो ये मसाला हमने रेडी किया है तकरीबन 20 किलो गोश्त के लिए। तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं, अपने पास फ्रीज़र में रख सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना लगा के। तो ये बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से रेसिपी है। अच्छा जी, इस तरह से हमने इसकी दोनों साइडों पे मसाला लगा दिया। अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए और ये पकने के लिए फिर रेडी हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे अंगीठी की तरफ। इसको फ्रीज़र में रखने के बाद इसको अब सेव करके रख लेते हैं अपने पास। पीसों को मैरिनेशन रख दिया हमने, 2 से 3 घंटे हो गए इसको फ्रीज़र में रखे हुए। तो आग रेडी कर लेते हैं, उसके लिए हमने कोयला जला लिया अपने पास, आप देख सकते हैं। पीस हमने फ्रीजर में से निकाल लिए। तो इस तरतीब से इसको हमने भर लेना है, एक एक करके भर लेंगे। एक लेग भर लेंगे, तो एक ब्रेस्ट भर लेते हैं। तो ये तरतीब आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी दोनों साइडें दिखा देता हूँ। ये देखें, अब भर लेंगे ब्रेस्ट। सीने की भी यही तरतीब है। ये देखिए, बाजुओं में से सीखें निकाल के इस तरह से जो बोनलेस वाला पीस होता है वो स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से पकड़ के आपने भर लेना है। इस तरतीब से भरेंगे, ये तो गिरेगा नहीं, या तो ये इस तरह से। और अंगीठी जो कोयला होता है उसके साथ लगेगा भी नहीं। ये देखिए, मैं इसकी दोनों साइडें आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह से। अब इसको हमने पकाना है, तो उसके लिए हमारा कोयला रेडी हो गया। कोयला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया और पीस भी हमने अंगीठी के ऊपर रख दिया है। तो अब मैं आपको इसको पकाने की तरकीब बताता हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दिया करें। इस तरतीब से हमने कोयला इसमें बखेर लेना है, आप देख सकते हैं छोटा छोटा करके। तो बिल्कुल नॉर्मल सा कोयला रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आग पे हमने इसको नहीं पकाना। इससे ये होता है कि अंदर से फिर ये कच्चा रह जाएगा। तो नॉर्मल आग होगी तो ये अंदर से भी पकेगा। इसी तरह हमने जब हल्का सा सेक लग जाए पीसों को, तो उसकी साइड बदला लेनी है हमने। हल्का हल्का इसको कट लगा लेंगे ताकि अंदर से भी ये पक जाए इस तरह से। पीसों को कट लगाने के बाद हल्का हल्का इसको सेक लगाने के बाद अब इस पे हमने घी या कुकिंग ऑयल लगा लेना है। इस तरह से जो मसाला हमने लगाया
वो जलेगा नहीं। इस तरह तकरीबन 10 मिनट में हमारे पीस मुकम्मल रेडी हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। तो अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें। तो मिलता हूँ अगली एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।